हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जो ट्रायंगल का एरिया होता है जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया कौन से कोऑर्डिनेट में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके वर्टिसेस ए बी सी हैं और वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो इस तरह के ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ये पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, इसको ऐसे ही रख देंगे x1 y1, फिर x2 y2 फिर x3 y3 x3 y3, और ये तीसरा जो कॉलम है इसमें 1 1 1। तो ये डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी को दूसरी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल्टा इक्वल टू 1/2, पहले कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो x1 y1, फिर x2 y2 फिर x3 y3, इसको x3 y3 लिखा, फिर x1 y1 को दोबारा से एक बार और लिखेंगे यहाँ पर x1 y1, तो यहाँ से x1 y1 से शुरू हुआ और x1 y1 पर ही खत्म हो गया। तो देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 1/2, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x1 y2 माइनस y1 x2, यह x2 y1, फिर इसी तरह से फिर प्लस आएगा बीच में, फिर x2 y3 माइनस y2 x3, x2 y3 माइनस x3 y2, फिर इसके बाद में x3 y1 माइनस y3 x1, x3 y1 माइनस x1 y3। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, आपको सॉल्व करना आता है, तो ये 1/2 आएगा, तो यहाँ भी 1/2 है, देखो यहाँ भी x1 बाहर आएगा, x1 बाहर होने के बाद में क्या ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो बचा क्या y2 माइनस y3। अब x1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हम ये देखेंगे ये वाली जो वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू आएगी आपस में बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ये थोड़ा सॉल्व करना कभी कभी टफ पड़ जाता है, ताकि इससे आप करोगे बहुत ज्यादा इजी मेथड है कि 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर दोबारा से x1 y1 को लिख देंगे x1 y1, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से हम इस डिटर्मिनेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो ये एरिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नाउ देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इसकी हेल्प से समझते हैं कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 1 2 एंड 3 4। तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके जो वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं, वो क्या है 0 0 1 2 और 3 4। तो मान लीजिए वो ट्रायंगल यही है ए बी और सी। तो पहला हो गया 0 0, फिर दूसरा 1 2, फिर तीसरा 3 4। अब इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, तो एरिया हम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये यूज कर लेंगे हम इसे। दिस इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ पहले कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो ये ऐसे रख देंगे 0 0, फिर 1 2, उसके बाद में 3 4 और यहाँ पर 1 1 1। देखो आप इसे सॉल्व करना। और दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था डेल्टा इक्वल टू 1/2, पहला x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, उसके बाद में x1 y1 रिपीट होता था, तो x1 y1 दोबारा से। तो हम ये यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1, पहले कोऑर्डिनेट 0 0, फिर x2 y2 1 2, फिर x3 y3 3 4, फिर x1 y1 दोबारा से रिपीट हो रहा था, तो 0 0। तो यहाँ पर देखो 0 0, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 0 आ जाएगा, फिर प्लस 4 माइनस 6 आ गया, फिर प्लस 0 माइनस 0 0। तो देखो 0 माइनस 0 0 और 4 माइनस 6 माइनस 2 और 0 माइनस 0 0। तो सॉल्व करके क्या आया 0 माइनस 2 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू -2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये -1 आ गया। अब ये क्या है? एरिया है ट्राइंगल का, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दोनों और हमने मोड ले लिया, तो मॉडुलस लेंगे जैसे ही, तो ये +1 हो जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज इन स्क्वायर यूनिट। तो इसे स्क्वायर यूनिट में इसे सॉल्व करोगे, इससे भी यही आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का एरिया फाइंड करते हैं। ना देखो नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो जो ट्राइंगल का एरिया है डेल्टा पोलर कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन पोलर कोऑर्डिनेट में ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से निकालते हैं? तो सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और
ये एक रफ डायग्राम है समझने के लिए। तो मान लीजिए इसके जो ट्रायंगल ABC, इसके जो वर्टेक्स हैं उनके पोलर कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1, r2 थीटा 2 और r3 थीटा 3 ये है। तो इस केस में जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस r2 r3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 प्लस r3 r1 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 3। तो यहाँ पर देखो r1 r2 लिया है और थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस किया है और आना साइन है सभी में, यहाँ भी साइन आ रहा है, नीचे भी साइन और यहाँ भी साइन। ठीक है, तो r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 और यहाँ पर r2 r3 है तो साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 और r3 r1 है तो यहाँ पर साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1 नहीं है, थीटा 1 माइनस थीटा 3 है, बस इसको याद रखना। तो डायरेक्ट इसको यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। तो देखो एक एग्जांपल लेकर के इसे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 थीटा 2 थीटा प्लस पाई बाई 2 एंड 3 थीटा प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 3 थीटा प्लस पाई। तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके जो वर्टिसेस है वो 1 थीटा 2 थीटा प्लस पाई बाई 2 और 3 थीटा प्लस पाई ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, r1 थीटा 1 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 थीटा और दूसरा क्या होता है r2 थीटा 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 थीटा प्लस पाई बाई 2 और तीसरा क्या होता है r3 थीटा 3, दिस इज इक्वल टू ये क्या दिया है 3 थीटा प्लस पाई। ठीक है, यह हमें पोलर कोऑर्डिनेट में जो भी ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस r2 r3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 प्लस r3 r1 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 3। तो देखो यहाँ पर 1/2 r1, तो r1 क्या है 1, तो 1 इंटू r2 की जगह 2 तो 2 साइन थीटा 2, थीटा 2 क्या है ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है थीटा प्लस पाई बाई 2 तो थीटा प्लस पाई बाई 2 थीटा 2 की जगह माइनस थीटा 1 तो माइनस थीटा 1 की जगह थीटा हो जाएगा तो माइनस थीटा प्लस r2 2 है r3 3 है तो 2 इंटू 3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2, यहाँ पर थीटा 3 थीटा प्लस पाई है तो यह थीटा प्लस पाई आ जाएगा माइनस थीटा 2 है थीटा 2 थीटा प्लस पाई बाई 2 है तो माइनस कर दो तो माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 तो माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर प्लस r3 r1, तो r3 कितना है 3 है और r1 1 है तो 3 इंटू 1 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 थीटा है थीटा रख देंगे माइनस थीटा 3 है थीटा प्लस पाई माइनस करेंगे तो माइनस थीटा माइनस पाई आ जाएगा तो माइनस थीटा माइनस पाई। अब 1/2 ऐसे ही तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन, यहाँ इस माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल बचा गया साइन पाई बाई 2 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और इस माइनस थीटा से ये प्लस थीटा कैंसिल और पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस करो क्या आएगा पाई बाई 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2। फिर प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आ जाएगा। फिर साइन थीटा से थीटा कैंसिल माइनस पाई तो साइन माइनस पाई। अब यहाँ पर 1/2 2 साइन पाई बाई 2 साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 2 इंटू 1 रख दिया ऐसे प्लस 6 साइन पाई बाई 2 फिर साइन 90 की वैल्यू 1 तो 6 इंटू 1 इस तरह से प्लस 3 साइन 1, पहले तो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा और साइन 180 डिग्री क्या होता है 0 होता है तो ये तो सीधे सीधे 0 ही मिल रहा है। तो 1/2 2 इंटू 1 2 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 0 कर दिया ऐसे 6 और 2 8 1/2 तो ये 4 बार कटेगा तो 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस केस में जो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा वो ये हो जाएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट की कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इस तरह से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो सबसे पहला नोट है, सपोज ABC ये कोई 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं और A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो इस तरह से ABC ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला, AR ट्राइंगल ABC मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला और वो आ क्या गया 0। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 आ गया तो इसका मतलब द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। तो जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए या तो ये फॉर्मूला यूज करोगे फर्स्ट
डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1/1 x2/2 x3/3 1 1 1, ठीक है। या फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे एरिया निकालने के लिए, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 x1/1, क्योंकि x1/1 दोबारा से रिपीट होता है लास्ट में। फिर या फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है। तो ये कंडीशन कब है, कब पोलर कोऑर्डिनेट की कंडीशन है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो इसी तरह से आप एरिया निकालते हो, डेल्टा इक्वल टू 1/2 r1 r2 sin θ2 माइनस θ1 प्लस r2 r3 sin θ3 माइनस θ2 प्लस r3 r1 sin θ1 माइनस θ2, ठीक है। अब आपने एरिया तो निकाल लिया, क्या आ रहा है, जीरो। जीरो आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कॉलिनियर है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मींस डेल्टा इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो को हटा दो, 1/2 जीरो को पास जाएगा तो ये भी जीरो, तो सीधे सीधे कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी मिल जाती है। या आपको डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्या है, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, ठीक है, 3 पॉइंट के कॉलिनियर होने के लिए कंडीशन। तो अगर आपको 3 पॉइंट, मतलब पहले तो आपने नॉर्मली एरिया निकाला, बाद में आपको पता चला कि जीरो आ रहा है, तब पॉइंट कॉलिनियर होंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देगा वो कि वो 3 पॉइंट कंडीशन है, वो कहेगा क्वेश्चन में कि 3 पॉइंट है, ये कॉलिनियर है। तो इसके लिए कोई कंडीशन पूछेगा, सपोज एक पॉइंट इस तरह से दे देगा 1, दूसरा 2, -a, तीसरा दे देगा 1 2, और कहेगा ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो ए की वैल्यू निकालो, तब आपको ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ये कॉलिनियरिटी की, डिटर्मिनेंट ऑफ x1/1 x2/2 x3/3 और 1 1 1, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब आपने ये फॉर्मूला लगा रखा होगा डेल्टा इक्वल टू हाफ, तो इसकी वैल्यू जीरो कर देना। तो ये डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा हटा दो यहाँ से, दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यू जीरो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, 2 से ऐसे करोगे तो ये 2 हट जाएगा, तो इसकी ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब आपने पोलर कोऑर्डिनेट में निकाल रखा है तो ये डेल्टा जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, तो 1/2 ये सब हटा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी हो जाएगी, और ये भी कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी कब होगी, जब पोलर कोऑर्डिनेट होंगे, और ये दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी है। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी हेल्प से क्लियर होगा। क्वेश्चन है, इफ 0, 0, 1, 2, a, -4 आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 0, 0, 1, 2 और a, -4, और ये कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट है वो कॉलिनियर है। अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप जानते हो कॉलिनियरिटी के लिए डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1/1 x2/2 x3/3, फिर दोबारा से x1/1 आता था तो यहाँ पर x1/1 की जगह 0 0, फिर x2/2 की जगह 1 2, फिर x3/3 a -4, फिर दोबारा से x1/1 मीन्स 0 0 आ जाएगा, दिस वैल्यू इज 0। तो ये डेल्टा है तो ये 0 आ जाएगा, अब 2 उधर जाएगा तो ये भी 0, इसका मतलब हमें सीधे सीधे दिस इज इक्वल टू 0 रखना है। अब ये 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करके हम कंडीशन निकाल लेंगे। तो इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस लगा दो बीच में, तो 0 -1 सॉरी 0 -0, दिस इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 -2 है, -4 -2 है, फिर इन्हें 0 -0, तो 0 -0, तो ये तो 0 आया और ये भी 0 आया, दोनों गए, बचे क्या, -4 -2 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a + 4 इक्वल टू 0। अब 4 को दूसरी साइड ले जाओ तो 2a इक्वल टू -4 a इक्वल टू -2, तो इस कंडीशन को यूज करके हमने इक्वल टू -2 निकाल लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1/1 x2/2 x3/3, तो यहाँ पर x1/1 क्या है 0 0, फिर दूसरा x2/2 1, 2, फिर x3/3 a, -4, फिर यहाँ पर क्या आता है 1 1 1, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे ये एरिया। ये क्या होगा 0, तो ये डेल्टा हटा, दिस इज इक्वल टू 0, 1/2 भी हटा, इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, a की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो कभी भी कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी होगी तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 या फिर ये वैल्यू इक्वल टू 0 रख के ए की या जो भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इक्वेशंस ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन। मतलब हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी इक्वेशन ऑफ इट्स साइड्स, मतलब इसके साइड की इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है, दे रखी है। तो मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल है ये, ठीक है, एक ट्राइंगल हमने मान लिया A B C, इस तरह से ये हमारा ट्राइंगल है।
तो इस ट्राइंगल की ये जो साइड है ए बी, बी सी और ए सी, इनकी इक्वेशन ये हमें दे रखी है। वो इक्वेशन क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन होगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। इसी तरह से ये इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ट्राइंगल की इक्वेशन, ट्राइंगल की जो साइड है उनकी इक्वेशन दे रखी है। अब हमारा काम क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो या फिर पोलर कोऑर्डिनेट हो, हमें तो ये चाहिए तभी हम एरिया निकाल पाते हैं। ये तो इस केस में हमें दिया ही नहीं है कहीं पे भी, तो हम इन इक्वेशन की हेल्प से चाहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वैसे एरिया निकाल सकते हैं, या फिर जनरली जो हम यूज करते हैं वो होता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कैपिटल C1 C2 C3, देखो C1 दो जगह है, यहाँ पर C1 C2 C3 और यहाँ भी C1 C2 C3, तो ये कैपिटल है बाहर और जो अंदर है वो तीनों स्मॉल है। तो कैपिटल CI आर कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल CI इन दिस डिटर्मिनेंट, इन दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल CI है वो क्या है, कोफैक्टर है स्मॉल CI के। तो एक एग्जांपल भी दिया है कैसे निकालते हैं, तो C1 है ये निकालते हो आप, कोफैक्टर निकालना जानते हो। जब मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तो उसमें कोफैक्टर और माइनर किस तरह से निकालते हैं वो बताया था। चलो देखो आप, सपोज हमें इसका कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस रो को और इस कॉलम को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, 1 1 1 2, पहला एलिमेंट क्या मानते हैं A11 A12 A13, तो 1 3 पोजीशन पर है, तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बचे क्या, ये हट गए तो ये बचा A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3, और ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करना आपको आता है, तो ये -1 की पावर 4 हो गया, ये A2 B3 A3 B4, -1 की पावर 4 मतलब प्लस ही आएगा। तो अब अगले स्टेप में इसको हटा करके दिस इज इक्वल टू करके ये लिख देंगे प्लस वाला, तो इस तरह से ये निकाल देंगे। C1 आ गया। अब C2 निकालना होगा, तो C2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ये हटेगा और ये हटेंगे, तो बचेगा क्या, A1 B1 A3 B3 इनका डिटर्मिनेंट, और C2 है कौन सी पोजीशन पर, 2 1 2 2 2 3, तो 2 + 3 5, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, वो जो भी वैल्यू आएगी। इसी तरह से C3 निकाल लोगे आप। तो अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशन हमें दे रखी है। साइड मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 और A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। तो इनकी हेल्प से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। तो एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2 C1 C2 C3, डिटर्मिनेंट ऑफ ये वैल्यू दे रखी है आपको A1 B1 C1, बस ऐसे ही रखने हैं इसे, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, ऐसे A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3 A3 B3 C3, इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर देना है, बस होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि कैपिटल C1 C2 C3 क्या है, कोफैक्टर है स्मॉल C1 स्मॉल C2 स्मॉल C3 के, और कोफैक्टर निकालना भी आपको आता है। तो इस तरह से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, कब, जब उसकी साइड की इक्वेशन दे रखी हो।